नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवर उत्तराखंड में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरिद्वार के बारे में और वहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, हरिद्वार का जो शाब्दिक अर्थ है वह है हरि तक पहुँचने का द्वार है। और हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में एक है। हरिद्वार बहुत प्राचीन नगरी है और उत्तरी भारत में स्थित है। यह उत्तराखंड के 4 पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। हरिद्वार को मायापुरी कपिलस्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है और वास्तव में हरिद्वार का नाम गेटवे ऑफ गॉड्स है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनारायण तथा केदारनाथ धाम, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के तीर्थ स्थान का रास्ता हरिद्वार से ही जाता है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी भी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में गिर गई थी। इसी कारण यहाँ 12वें कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार उन पहले शहरों में से एक है जहाँ गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। और योग गुरु बाबा रामदेव का यह संस्थान भी कनकल क्षेत्र में अवस्थित है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरिद्वार के प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में। जैसे कि प्रसिद्ध मेला है कुंभ मेला, जो कि 2021 में लगना था, लेकिन इस महामारी के चलते देखो आगे क्या होता है। और दूसरा है पिरान कलियर। हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, रति प्रिया मंदिर और श्रद्धा देवी मंदिर। पर्यटक स्थल हर की पौड़ी, माया देवी, मनसा देवी, भारत माता मंदिर। हरिद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 और NH 58 है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे हरिद्वार के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। जो कि हमारा पहला जो पर्यटक स्थल है वह है पवन धाम मंदिर। तो दोस्तों, पवन धाम मंदिर हरिद्वार में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। पवन धाम मंदिर उत्तराखंड राज्य के सबसे पुराने गुंबदों में से एक है। मंदिर के भीतर सजावटी मूर्तियाँ सबसे बड़ा आकर्षण है और मंदिर के संस्थापक स्वामी वेदांतानंद जी महाराज हैं। चश्मे का अद्भुत काम और कलात्मक रूप से डिज़ाइन की गई दीवारें इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। मंदिर की आकर्षक सुंदरता ही कला के महान कार्य को परिभाषित करती है। माना जाता है कि प्राचीन मंदिर की पवित्र यात्रा अपने आप को किसी के पाप से मुक्त बनाती है। मंदिर के अस्तित्व और इस मंदिर की देखभाल के लिए दान देने का श्रेय पंजाब के लोगों को जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका हरिद्वार घूमने का प्लान है या आगे होगा तो आप ज़रूर इस मंदिर में एक बार जाएं, आपको शांति और सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे तीर्थ स्थल की बात करते हैं, शांति कुंज की। शांति कुंज हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित एक स्थान है जहां अखिल भारतीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है। और शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। अपने जीवन काल में आचार्य श्री राम शर्मा यहाँ श्रद्धालुओं से मिला करते थे, इसलिए यह शांति कुंज का परम पवित्र स्थान माना जाता है। शांति कुंज को सन 1971 में हरिद्वार में स्थापित किया गया। शांति कुंज में 88 सालों से जल रहा है अखंड दीपक। यहाँ दीपक सतत जलता रहे, इसके लिए 2-2 घंटे की पारी में देव कन्याएं समय देती हैं और गायत्री साधना करती हैं। इस दीपक के साथ गायत्री की मूर्ति भी है। तो दोस्तों, एक बार यहाँ जरूर जाएं और अपने मन को शांत करें। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे तीर्थ स्थान विष्णु घाट के बारे में। विष्णु घाट हरिद्वार के शांत इलाकों में से एक है और हर की पौड़ी से केवल 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह माना जाता है कि विष्णु घाट पर भगवान विष्णु ने स्वर्गीय गंगा नदी में डुबकी लगाई है और इसलिए कई श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र स्नान किए जाने से यहाँ लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। यह एक प्राचीन सड़क है और देखने के लिए अधिक भीड़ नहीं है, इसलिए यदि आप शहर की टेमिंग सड़कों से दूर शांतिपूर्ण दिन की तलाश करते हैं तो विष्णु घाट एक रमणीय विकल्प
है। तो दोस्तों एक बार आप इस घाट में ज़रूर जाएं। तो दोस्तों हमारा चौथा तीर्थ स्थल है आनंदमयी आश्रम। तो दोस्तों आनंदमयी आश्रम एक आध्यात्मिक स्थान है जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री माँ आनंदमयी को समर्पित है। वह एक बंगाली फकीर थी। आश्रम के अंदर माँ के अमर अवशेषों को दफनाने के लिए एक समाधि बनाई गई थी। दुनिया भर से श्रद्धालु आश्रम में आते हैं और अपनी योगिक शक्तियों के लिए जाने जाने वाले माँ आनंदमयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों हम अपने पांचवें मंदिर दक्ष महादेव मंदिर के बारे में बताएंगे। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार का प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सती के पिता राजा दक्ष की याद में यह मंदिर बनवाया गया। हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और मंदिर का निर्माण सन 1810 ईस्वी में पहले रानी धनकौर ने करवाया था और सन 1962 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मान्यता है कि इस मंदिर में एक छोटा गड्ढा है और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। प्रत्येक वर्ष हिंदू महीने सावन में भक्त बड़ी संख्या में यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। तो हो सके तो यहाँ भी एक बार जरूर जाइए। अब हम बात करेंगे माया देवी मंदिर की। तो दोस्तों माया देवी मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये पावन तीर्थ स्थल कहलाए। मान्यता है कि माँ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव बाबा का दर्शन पूजन कर उनकी आराधना नहीं कर लेते। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ सती के मृत शरीर की नाभि गिरी थी और 18वीं शताब्दी में मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब हम बात करेंगे भारत माता मंदिर की। तो दोस्तों भारत माता मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और भारत माता को समर्पित है। भारत माता मंदिर में 8 मंजिलें हैं और यह 180 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मदर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध धार्मिक गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी द्वारा करवाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1983 में इस मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर की मंजिलें। इस पवित्र स्थल की प्रत्येक मंजिल विभिन्न देवी देवताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। मंदिर में सबसे प्रमुख पहली मंजिल पर स्थित भारत माता की मूर्ति है। दूसरी मंजिल में सूर्य मंदिर है जो भारत के सूरवीरों को समर्पित है। तीसरी मंजिल में मातृ मंदिर है जो भारत की स्त्री शक्ति को समर्पित है। चौथी मंजिल में महान भारतीय संतों को समर्पित है। पांचवी मंजिल में विभिन्न धर्मों, इतिहास एवं भारत के विभिन्न भागों की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। छठी मंजिल और सातवीं मंजिल देवी शक्ति एवं भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार देखे जा सकते हैं। आठवीं मंजिल पर प्रकृति प्रेमी और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों के लिए एक उपहार के समान है, क्योंकि यहाँ शिव मंदिर है और यहाँ से हिमालय, हरिद्वार एवं सप्त सरोवर के सुंदर दृश्यों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों ज़रूर आप इस मंदिर में घूमें और देखें माता के रूप को। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 8वें मंदिर चंडी देवी मंदिर की। तो दोस्तों माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में सभी मंदिरों में से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण सन 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने कराया था तथा यह भी माना जाता है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। यह मंदिर हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों की पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शुभ निशुंभ के सेनापति चंद और मुंड को यही मारा था, जबकि एक अन्य लोक कथा के अनुसार नील पर्वत वह स्थान है जहां हिंदू देवी चंडिका ने शुभ और निशुंभ राक्षसों को मारने के बाद कुछ आराम किया था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मनसा देवी मंदिर की। तो माँ मनसा देवी मंदिर में माना गया है कि ग्रीस में मनसा देवी का प्रसंग आता है। इन्हें कश्यप की पुत्री तथा नागमाता के रूप में जाना जाता है तथा साथ ही शिवपुत्री विष की देवी के रूप में भी माना जाता है।
यह भी माना गया है कि इन्होंने शिव को हालाहाल विष के पान के द्वारा बचाया था। और कहा जाता है कि मनसा देवी का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप के मस्तिष्क से हुआ है तथा मनसा देवी किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम विषहरी रखा। यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है तथा हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के एक पेड़ पर सूत्र बांधा जाता है, परंतु मनसा पूर्ण होने के बाद सूत्र निकालना आवश्यक है। इनके 7 नामों के जाप से सर्प का डर नहीं रहता और ये नाम है जरत्कारु, जगद्रोरी, मनसा, सिद्धियोगिनी, वैष्णवी, नागभिगिनी, शेवी, नागेश्वरी, जरत्कारुपिया, आस्तिकामता और विषहरी। तो दोस्तों अब हम अगले स्थल की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे हर की पौड़ी की। तो दोस्तों हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पौड़ी प्रमुख और लोकप्रिय घाट है। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है। और दोस्तों एक मान्यता के अनुसार यह स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मा कुंड माना जाता है। और पूरे भारत से भक्तों तथा तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। पेड़ी अर्थ होता है सीढ़ी। ऐसा कहा गया है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भरतहरि ने यहीं तपस्या करके अमर पद पाया था। भरतहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले यह कुंड तथा सीढ़ियाँ बनवाई थी। इनका नाम हर की पेड़ी इसी कारण पड़ा। यही हर की पेड़ी बोलचाल में हर की पौड़ी हो गया। यह माना गया है कि यह वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर पापों को धोने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पदचिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों हो सके तो एक बार यहाँ ज़रूर घूमना और आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।